हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ आपकी दिल को जीतेगी बल्कि हर बाइट में मिलेगा आपको गर्मा गर्म क्रिस्पी क्रंच और अंदर से सॉफ्ट पनीर का मैजिक। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, ये है पनीर स्टफ ब्रेड पकौड़ा। आप इस रेसिपी को दिवाली के लिए भी बना सकती हैं। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक प्लेट लेंगे और उसमें रख लेंगे 4 ब्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बड़े साइज का ब्रेड का यूज़ किया है। और अब हम इसे इस तरह से ग्लास की हेल्प से इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। चारों पीस को हम इसे राउंड शेप में ही कट करेंगे। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में इसे बनाना है तो आप उस हिसाब से मिक्सचर को और ब्रेड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे राउंड शेप में बिल्कुल अच्छे से कट कर लिया है ग्लास की हेल्प से। सेम प्रोसेस से हम बाकी पीस को भी ऐसे ही कट कर लेंगे जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। ये देखिए कुछ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्रेड के चारों पीस को बिल्कुल राउंड शेप में ग्लास की हेल्प से कट कर लिया है। अब हम ये जो किनारों की साइड बच गई है इसे हमें वेस्ट नहीं करना है, इसका हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे एकदम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लेना है। तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब बारी आती है पनीर की, क्योंकि हम पनीर स्टफ ब्रेड पकौड़ा बना रहे हैं तो पनीर तो जाहिर सी बात है पनीर लगेगा ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में पनीर ले लिया है। अब हम इसे बीच से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसके और भी पतले स्लाइस कर सकते हैं, लेकिन मुझे पनीर बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे मैं मोटे मोटे स्लाइस में ही पनीर को कट कर रही हूँ। थिकनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रेड से थोड़ा सा बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे मैं इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। अगर ज़्यादा बाहर निकलेगा तो आप इसे राउंड शेप में कट कर लीजिएगा। अब बारी आती है आलू की। तो यहाँ पे मैंने 3 पीस उबले हुए आलू ले लिए हैं। आलू की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे मैंने 3 पीस लिया है, लेकिन बाद में मैं इसमें और भी एडजस्ट करूँगी। तो आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि आप 5 से 6 पीस उबले हुए आलू ले लें, क्योंकि हम इसके ऊपर जो ब्रेड है उसके ऊपर हम आलू की कवरिंग करेंगे तो आलू की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लगेगी। यहाँ पे आलू मैशर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। तो अब हम इसमें 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे भुनने का झंझट बिल्कुल भी नहीं है, ये ऐसे ही आपको करना है और इसका टेस्ट आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसे रख देते हैं एक साइड में और तब तक हम इसकी स्लरी बना लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए हम मैदे का और अरारोट का भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है और उसमें नमक और थोड़ी सी क्वांटिटी में लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहेगा, जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। आपको बिल्कुल वैसे ही तैयार कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप कहाँ से हैं, कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ वीडियो के नीचे लाइक का बटन है तो उसे भी क्लिक करना ना भूलें। सेम प्रोसेस से हम अरारोट की भी कोटिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे एक प्लेट लेंगे, उस पर राउंड शेप में कटी हुई ब्रेड रखकर उसके ऊपर टोमेटो केचप या फिर सेजवान सॉस या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो केचप को अप्लाई कर दिया है और अब हम इसके ऊपर पनीर को रखेंगे। पनीर को रखने के बाद इसके ऊपर टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्का सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी क्वान्टिटी में ही डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर। फिर से हम एक ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर ग्रीन चिली सॉस को अप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पे हरी चटनी का भी यूज़ कर सकती हैं, अगर ग्रीन चिली सॉस ना हो तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो सेम प्रोसेस से हम दूसरे पीस को भी ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। सबसे पहले टोमेटो केचप, फिर पनीर, नमक और उसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर को स्प्रिंकल करते हुए फिर सेम प्रोसेस से ग्रीन चिली सॉस को अप्लाई करेंगे और इसे पनीर की तरफ इस तरह से रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो आलू वाला मिक्सचर तैयार किया है इसे हम अपने हाथों पे बिल्कुल अच्छे से फैलाएंगे। आलू को आपको बिल्कुल अच्छे से मैश करना है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है।
तो ब्रेड को हम आलू वाले मिक्सचर पे ऐड करेंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि स्क्रीन में दिखाया गया है, और इसे हम हर तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और इसे अपने हाथों से आपको बिल्कुल अच्छे से दबा लेना है कि जब हम इसे फ्राई करें तो ये बिल्कुल भी बिखरे ना और बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो गई है। सेम प्रोसेस से हम दूसरे पीस को भी इसी तरह से फैला के बना लेंगे। हाथों पे आलू वाले मिक्सचर को फैलाएं या फिर ब्रेड के ऊपर आलू वाले मिक्सचर को फिंगर की हेल्प से इस तरह से फैलाएं, बात एक ही है, बस आपको इसे हर तरफ से अच्छे से आलू वाले मिक्सचर से कवर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसे भी बिल्कुल अच्छी तरह से कवर कर दिया है। आप इस रेसिपी को होली के टाइम भी और गेस्ट के सामने भी सर्व कर सकती हैं। साथ ही साथ ये टी टाइम पार्टनर भी है, आप इसे इस नाम से भी बुला सकते हैं, बहुत ही प्यारा नाम है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें, यकीन माने आपको बहुत ही पसंद आएगा। और आप देख सकते हैं कि आलू का मिक्सचर बिल्कुल कम बचा है और सारी ही कोटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से हो गई है। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस ब्रेड में जितना आलू लिया था, 6 पीस आलू लिया था, उसी हिसाब से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आप बना रहे हैं तो आलू के मिक्सचर को आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ब्रेड क्रम्स तैयार किया था, अब हम इसके ऊपर अच्छे से कोट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पीस को उठाएंगे और जो स्लरी तैयार की थी उसमें हम इसे अच्छे से डिप करेंगे। थोड़ा बड़ा बर्तन यूज़ करिएगा, यहाँ पे मेरा बर्तन छोटा हो गया है, तो आप बड़ा बर्तन यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी गिरेगा नहीं और बिल्कुल आराम से डिप हो जाएगा। मैदे वाले स्लरी में हम इसे डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के ऊपर रख कर इसे अच्छे से हर तरफ से कोट कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको खाना बनाने नहीं आता, कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है, बिगनर हैं, तो आप बिल्कुल परफेक्ट चैनल पे आए हैं। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बस आपको मेरे ही मेथड को फॉलो करना है और आप देखेंगे कि आपकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, जिससे कि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आप मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ब्रेड क्रम्ब से इसे हर तरफ से हाथों से दबाते हुए अच्छे से कवर कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्ब्स लगा है उसे अपने हाथों से हल्का हल्का झाड़ दें और देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। फ्राई करने से पहले हम इसे अरारोट वाले स्लरी में डिप करेंगे, उसके बाद ही गर्मा गर्म तेल में डालेंगे, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पे वीडियो शूट नहीं हो पाई तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैंने आपको बता दिया है, बस आप मेरे स्टेप को फॉलो करते जाएं। बस अब हम इसे करते हैं फ्राई। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई का यूज़ किया है, उसमें ऑयल को डाला है और जैसे ये हीट होता है हम फ्लेम को मीडियम करते हुए इसे 10 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब एक तरफ से ये ब्राउन हो जाए तभी हम इसे दूसरी तरफ पलटेंगे और दोनों तरफ से ब्राउन होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लास्ट में फ्लेम को आपको बिल्कुल लो कर लेना है, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको रेसिपी परफेक्ट बनानी है तो शर्त ये है कि आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखें, वो भी बिना स्किप किए हुए, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत सारी बातें बताई हैं, स्टेप बताए हैं, तो आप उसे पूरा देखेंगे तभी तो रेसिपी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे मैंने एक पीस को फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक और सेम प्रोसेस से सेम फ्लेम पे दूसरे पीस को भी हम बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही इसका एक साइड से कलर चेंज होता है हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड भी जैसे इसका कलर आ जाता है हम इसे तुरंत ही प्लेट में निकाल लेंगे। और ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है तो आप इसे नाइफ़ की हेल्प से कट करके ही इंजॉय करें चटनी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको चाकू को आगे पीछे करके कट करना है, नहीं तो एक ही बार में कट कर देंगे तो इसकी लेयर बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही कट कर लेना। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तरीके से कट के तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस दिवाली पे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करिएगा, सभी को बहुत ही पसंद आएगी। सेम प्रोसेस से नाइफ़ को हम इसी तरह से जिग जग करते हुए इसी तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, और ऊपर से आप चाट मसाला या फिर काला नमक को स्प्रिंकल करके इसे एंजॉय करें। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।